बिजनेस में इमोशंस से ज़्यादा रियलिटी समझना बेहद ज़रूरी है। आपकी सेल्स गिर रही हैं तो एक्सक्यूज़ेस बहाने मत बनाओ, डाटा को चेक करो और उसी के मुताबिक अपने आप को ढालो, अपने प्रोडक्ट को ढालो, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ, बेहतरीन बनाओ, क्योंकि कोई ना कोई फॉल्ट तो आपके प्रोडक्ट में ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपकी सेल्स गिर रही हैं। कंपनी में सबको ऑनेस्ट और फीडबैक देने की आज़ादी होनी चाहिए कि हर बंदा खोल के बोल सके कि सर इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, इस प्रोडक्ट में ये नुकसान है, इस प्रोडक्ट में ये ख़राबी है। कुछ कंपनीज वर्ल्ड की ऐसी हैं जहां पे मीटिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है और वहां हर एक की राय ली जाती है, हर एक एम्प्लॉय की राय ली जाती है, उनकी क्रिएटिविटी को समझा जाता है और सराहा जाता है। और कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि जूनियर लेवल का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी सलाह बेहतरीन है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और अपनी सेल्स को बूस्ट किया जाता है। हर गलती एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ सीखने का मौका है। अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो ब्लेम मत करो, ख़ुद को कोसो मत, लोगों को कोसो मत, अपने एम्प्लॉयज़ को मत कोसो, बल्कि समझो उस बात को कि प्रोडक्ट फेल क्यों हुआ, उसकी गहराई तक पहुंचो और आगे जाकर ख़ुद को बेस्ट बनाओ। बिज़नेस में फीलिंग्स और इमोशन से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि बिज़नेस के अंदर हमेशा डाटा ड्रिवन डिसीजन लेना चाहिए। एक ऐसा डिसीजन डाटा पर बेस्ड हो, ना कि इमोशनली बेस्ड हो। बिज़नेस प्लान बनाते वक्त, बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाते वक्त कस्टमर फीडबैक को ज़रूर मद्देनज़र रखो। अब ऐसा नहीं कि आप चाय का एक अच्छा सा यूनिक सा स्टॉल लगा लो, आप समझो कि हाँ जी ये तो बिकेगी, लेकिन अगले को पसंद नहीं आ रही, तो खाली आपको अगर पसंद आ रही है तो ये बात नहीं कि प्रोडक्ट आपके लिए ही बना है। भाई साहब, आप प्रोडक्ट दूसरों के लिए बना रहे हो, दूसरों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, उन्हीं के मुताबिक ही चलो, उन्हीं के मुताबिक ही ख़ुद को ढालो, तब जाकर आप नेक्स्ट बिग थिंग बन पाओगे। टोयोटा कंपनी हर दिन अपनी फैक्ट्री प्रोसेस को इम्प्रूव करती है 1% से। उनके दिमाग में एक चीज़ है कि ख़ुद को डेली के डेली 1% इम्प्रूव करते जाना है, 1% इम्प्रूव करते जाना है। इस तरह से बरतानिया के जो साइकिलिस्ट्स हैं उनके दिमाग में भी एक चीज़ आती है कि ख़ुद को 1% इम्प्रूव करते जाना है, ख़ुद को 1% इम्प्रूव करते जाना है। ये 1% इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी जीत होती है। 1%, 1%, 1% ये आगे जाकर 100% आपको बना देती है, ये आगे जाकर आपको परफेक्ट बना देती है। बिजनेसेस में अक्सर ऐसा भी होता है कि जी आपस में लड़ पड़ना, आपस में जी मैनेजर्स का लड़ पड़ना, आपस में जी CEO, CFO या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लड़ पड़ना किसी डिज़ाइन के ऊपर, तो ये एक मामूली बात है, ये एक आम बात है। स्टीव जॉब्स और उसके जितने भी साथी थे उनके दरमियान आपस में बहस हुआ करते थे आईफोन को लेकर कि आईफोन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसी बहस ने आईफोन के डिज़ाइन को जन्म दिया, इसी बहस ने आईफोन को जन्म दिया और इसी बहस ने आज बेहतरीन फ़ोन्स को जन्म दिया और वो वर्ल्ड के मोबाइल मार्केट के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा कर रही हैं और हर एक के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। आपका मिशन बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट्स होना चाहिए हमेशा के लिए। डे 1 से अपने प्रोडक्ट को ग्रेट बनाओ। फर्स्ट करो एक बंदा जिसने चावल छोले का एक स्टार्टअप खोला है, उसने पहले दिन जो टेस्ट प्रोवाइड किया है उसको चाहिए कि वो 5 साल बाद भी वही टेस्ट प्रोवाइड करे। हेरा फेरी जो बंदा करता है वो बर्बाद हो जाता है, और जो डे 1 से लेकर लास्ट तक टेस्ट को प्रोवाइड करता है वही आगे जाकर अल्बैक जैसा बड़ा ब्रांड बनता है और भी बहुत सारा बड़ा ब्रांड बनता है, स्टारबक्स जैसा ब्रांड बनता है। इसलिए क्वालिटी पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करना मेरे दोस्त। ये थी बिज़नेस की कुछ अहम बातें, कुछ अहम एडवाइसेस जो कि आपके पल्ले पड़े, आपके लिए हेल्पफुल रहे और हम सब के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप में ही एक बिजनेसमैन है और कुछ ना कुछ करना चाहता है। और अगर मेरी ये बातें आपके पल्ले पड़े तो भी कभी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।